नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का इलेक्शन हुआ था और 8 फरवरी को काउंटिंग हुई, उसका रिजल्ट आया जिसमें 27 साल बाद एनडीए सत्ता में वापसी करने में सफल हुआ। जहां तक कांग्रेस की बात है, उसका भी वोट परसेंटेज बढ़ा है। यह अलग बात है कि उसे कोई सीट नहीं हासिल हो पाई, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है वह इस बात की है कि आखिर आम आदमी पार्टी और स्वयं अरविंद केजरीवाल और उनके बड़े बड़े जो साथी थे, पॉलिटिकल जो उनके साथी थे, वे चुनाव कैसे हार गए। क्योंकि आपको या अरविंद केजरीवाल को कभी ये नहीं लगता था कि वे दिल्ली का चुनाव भी हार सकते हैं। लेकिन यदि हम थोड़ा सा पीछे जाकर करके देखें तो पहला जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी उसको 28 सीट मिले थी, जबकि इस इलेक्शन में वह अपने न्यूनतम लेवल पर यानी कि 22 सीट तक पहुंच गई है। तो जाहिर सी बात है कि इसका कुछ कारण जरूर रहा होगा। मैं हूं उपेंद्र सिंह और आज हम उन कारणों की चर्चा करेंगे जो मेरी समझ से लगता है कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसको पराजित करने में कारक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से जो पहला कारण है वह है क्लीन वाटर का सवाल। दिल्ली में साफ पानी की समस्या, एक सर्वेक्षण भी हुआ था, 80% लोगों ने ये कहा कि पानी की समस्या और स्वच्छ पानी, साफ पानी की समस्या उनके लिए पहला चुनावी मुद्दा है। हो ये रहा था कि कुछ दिनों से अनेक क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच रहा था। दूसरी चीज़ ये कि बरसात के दिनों में पूरी दिल्ली जो है झीलों की नगरी हो जाती थी। तीसरी बात यह कि जो पानी पहुंच रहा था, स्पेशली जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वह पानी अत्यंत गंदा होता था। इस संबंध में आप यमुना की समस्या को भी जोड़ सकते हैं। यमुना, जिसके बारे में आम आदमी पार्टी ने 2015 में कहा था कि हमें और 5 साल दीजिए और हम यमुना को साफ कर देंगे। फिर 20 में उन्होंने यही बात कही कि हम यमुना को और 5 साल दीजिए, हम साफ कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि यमुना में जो झाग था वह बढ़ता गया, यानी कि यमुना का साफ सफाई नहीं हो पाई, उसका प्रदूषण बढ़ता गया, जिसके कारण आम आदमी पार्टी और स्पेशली अरविंद केजरीवाल की जो विश्वसनीयता थी वह कम हुई। उस पर भी उन्होंने एक, मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिला दिया। यह एक ऐसी बात थी जिसे कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इवन आम आदमी पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे जरूर रहे होंगे जिन्होंने कहा होगा कि नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन एक पॉलिटिकल कंपल्सन होता है कि आप पार्टी लाइन से अलग नहीं जा सकते। दूसरी चीज़, दूसरा जो कारण मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के पराजय में, वह है वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जो कचरा प्रबंधन था, यह भी आम आदमी पार्टी इसको हटाने में असफल रही। जो गाजीपुर बॉर्डर पे एक प्रकार से कचरा का अंबार लगा, पहाड़ जैसा दिखता है। मैं तो उधर से आया गया हूँ कई बार, तो आपको लगेगा कि ये पहाड़ है। नज़दीक आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि यह कचरा का पहाड़ है, यह वह ट्रेडिशनल पहाड़ नहीं है जो इस शब्द से ध्वनित होता है। और शुरू में एक इनके पास बहाना भी था कि जो एमसीडी है इनके पास नहीं है, लेकिन बाद में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वह भी इनके हाथ में आ गया। 2 साल 2.5 साल से इनके हाथ में था, लेकिन कचरा का कोई प्रबंधन नहीं हुआ। इससे भी लोगों को लगा कि नहीं, यह जो पार्टी जो कहती है वह कर नहीं रही है। तीसरा मुझे कारण लगता है जो कि एक प्रकार से इमेज को ध्वस्त किया। आप ध्यान रखिए कि जो आम आदमी पार्टी आई थी वह आंदोलन से उठ करके आई थी। वह करप्शन को दूर करने, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चला था, जिसके बाद इस पार्टी का जन्म हुआ था। तो 2 चीज़ें आम आदमी पार्टी के साथ थी, अरविंद केजरीवाल के साथ थी, कि ये आम लोग हैं और दूसरा कि ये करप्शन के खिलाफ हैं। लेकिन इसी बीच आई लीकर पॉलिसी, शराब की जो इन्होंने आबकारी नीति बनाई, उससे जनता को बहुत बड़ा धक्का लगा। जो पॉलिसी इन्होंने बनाई थी उस पर यह आरोप लगा कि वह एक विशेष
वर्ग को, जो ठेकेदार वर्ग है, जो शराब माफिया लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने वाली है। और उसमें एक और चीज़ इन्होंने किया कि एक पे एक फ्री वाली बात की। वह एक स्कीम हो सकती है, लेकिन आम आदमी को यह लगा कि शराब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको फ्री में बांटा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली यह व्यक्ति, समाज और परिवार सबको हानि पहुंचाता है। लेकिन मेन जो आघात पहुंचा वह यह कि लीकर पॉलिसी में करप्शन के प्रश्न पे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जो कि डिप्टी सीएम थे, उनको जेल जाना पड़ा। और वह जो ईमानदार वाली छवि थी वह धूमिल हुई। इसके साथ एक चौथी चीज़ भी आप जोड़ सकते हैं, जिसको मैं कहता हूँ पावर हंगर। आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार होते हैं, जेल में जाते हैं, तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। यह भी एक ऐसी चीज़ थी जो इनके खिलाफ गई, क्योंकि लालू प्रसाद भी जब गिरफ्तार हुए थे, या शिबू सोरेन के जो पुत्र हैं हेमंत सोरेन, वो भी जब गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया। तो जो मोरल ग्राउंड था उससे वह कमज़ोर हुआ आम आदमी पार्टी का, और ओवरऑल जो इमेज बनी, आप कह सकते हैं कि 11 साल की जो शासन व्यवस्था थी उसके खिलाफ एक भाव भी उत्पन्न होता है, जनमत बनता है। और इन सब चीज़ों ने मिल करके अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। यही कारण है कि आप देखेंगे कि 10% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का घटा है, जबकि एनडीए का जो वोट परसेंटेज है वह करीब 7.3% बढ़ा है, और कांग्रेस का भी बढ़ा है। तो मूल बात यह है कि जिस इमेज को आप लेकर के चलते हैं उसको आप ब्रेक मत कीजिए। आम आदमी की इमेज जो अरविंद केजरीवाल की थी, वह कोरोना पीरियड में जो शीश महल था उसके कंस्ट्रक्शन ने सबसे बुरी तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया। मैं जानता हूं और आप भी मानते हैं कि एक सीएम हाउस में 45 करोड़ 50 करोड़ रुपया लगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बात इमेज की है कि जब आप कहते हैं कि आपको बड़ा बंगला नहीं चाहिए, आप छोटी गाड़ी, छोटे बंगले, और आप 5 रुपए की रेनॉल्ट पेंट से लिखते हैं, तो जनता को यह समझ में नहीं आया कि यह आम आदमी क्यों 45 करोड़ खर्च कर रहा है अपने बंगले में, जिसमें करोड़ों के पर्दे हैं, 80 लाख की टीवी है, और ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी यूज नहीं करता। सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, या कभी मैं उस पर अपना वीडियो बनाऊंगा कि किस चीज़ पे कितना खर्च किया गया है। और इन चीज़ों ने, स्पेशली शराब की जो नीति थी और जो शीश महल का प्रश्न था, इसने आम आदमी पार्टी के इमेज को तोड़ दिया और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। तो ये कुछ कारण थे। पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।